आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अभी आपका चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं अभी तक आपको 3 क्लासेज इसमें दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, पहले आप वो जो क्लासेज में दिया हूं पहले आप वो जाके देखिए, तभी आप आगे समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैथ 100% आपको करना है तो मैं हमेशा कहता हूं कि एकदम जो है सो अब ये चैप्टर है तो एकदम इसकी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास कनेक्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है तो इसको आप बढ़िया से पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आज जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको, देखता हूं कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना आपका माथा काम करता है। आप ये क्वेश्चन बना के देखिए। अगर पढ़ के आए हैं तो जरूर आपसे बनेगा। अगर आप पढ़ के आए हैं तो जरूर आपसे बनेगा। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, ये ट्रायल है, बीच बीच में देता हूं। और बने चाहे नहीं बने, मैं ये कभी नहीं समझता कि भाई आप बनाते हैं या नहीं बनाते, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप में सुधार करने की कोशिश करना, ये हमेशा ध्यान रखना। बनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है तो कहां गलती हो रही है, उस हिसाब से सुधार करेंगे, ठीक है। यदि ए रेशियो बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी, इंग्लिश में इसको इफ बोलते हैं। इफ यदि ए रेशियो बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी, तो यानी कि देन, तो आपको वैल्यू निकालना है ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप 5 से 10 सेकेंड में बना सकते हैं। मैं आपको टाइम देता हूं, इसको बनाइए, तब आगे क्लास आज स्टार्ट करेंगे। एकदम ध्यान से देखिए। अगर पढ़ के आए हैं तो जरूर बनेगा आपसे, नहीं पढ़ के आए हैं तो नहीं बनेगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि देखो मैथ जो है वो रगरंथ है, जितना रगड़ेंगे उतना ये खिल के निकलता है। पढ़ के आए हैं तो 5 सेकेंड का भी काम नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में जिनसे बना चाहे नहीं बना, मैं क्या बता दूं, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन था। ये आपको अब देखिए यही सब चीजें बोलता हूं कि एकदम गट्सी बनिए और पढ़िए। जब पढ़ेंगे ना तो माइंड अपने आप खुलता है। यहां पे क्वेश्चन क्या है, ए रेशियो बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी। इसमें दिक्कत क्या है, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ये आपको याद होगा मध्यानुपाती, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, याद है, मीन प्रपोर्शन, वितत समानुपाती। नहीं, अंदर के दोनों पद बराबर हो तो उसे वितत समानुपाती कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी। बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए सी। लेकिन बी स्क्वायर आप यहीं तक रखिए। आपको पूछा क्या है, देखिए किसका वैल्यू निकालना है, ए का पावर 4। तो ए के पावर 4 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बी के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर ए का पावर 4 रेशियो बी स्क्वायर का आपने वैल्यू निकाला है जी। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला है, ए सी। तो आप बी स्क्वायर बदला में यहां क्या रख देंगे, ए सी का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए का पावर 4 रेशियो ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक ए स्क्वायर बच गया। क्या हो गया आंसर, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा। इसमें कुछ था नहीं, इसमें कुछ था नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा। कुछ है इस क्वेश्चन में। अब यही चीजें कहता हूं कि मैथ को कभी रटिए मत, समझिए। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है। क्वेश्चन आप बना भी लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो वहां पर जो क्वेश्चन आपको कोई थोड़ा भी घुमा फिरा के पूछ दिया या जैसा भी पूछ दिया तो तभी बनेगा जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, तो पहले आप बढ़िया से अच्छे से समझ लीजिए बात को और उसके बाद बार बार रगड़िए, बार बार रगड़िए। मैथ रगरंथ है, अभी आप स्टार्टिंग में हैं इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप अगला बना के देखिए। ये बनना चाहिए सबसे, ये अगर बन गया आपका तो ओके है, तब हम आगे बढ़ेंगे। और ये बनना ही चाहिए, एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना। अगर ये आपका बन गया, समझिए अभी तक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, धांसू क्वेश्चन है,
इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 1740 रुपये को एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5, ए का 0.5 बराबर है बी का 0.6 बराबर है सी का 75%। इतना तो पता होगा, परसेंटेज तोड़ लेंगे 75/100, इतना तो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, सी को कितना मिलेगा, देखिए बना के 10 सेकेंड का टाइम देता हूं और यह सबसे बनना चाहिए। सुबह का बैच सबसे बेस्ट होता है, हमेशा सुबह में पढ़ना चाहिए, यह हमेशा ध्यान रखिए। आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेते हैं, अगर मौका मिले तो, क्योंकि ये तो ऑफलाइन तो है नहीं कि आपको सुबह में ही आना है, बैच में आपको जब भी दूं, आप अक्सर हमेशा सुबह में पढ़ा करें। मॉर्निंग में थोड़ा सवेरे उठ जाएं, वर्किंग वाले हैं आप तो और थोड़ा कष्ट उठाएं, या आप नॉन वर्किंग है तब भी मॉर्निंग में 2-4 घंटा बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि अभी माथा शांत रहता है, अभी ये खाली है, ताजा है, अभी 12-1 बजे तक ही फिर भरेगा, फिर बाहरी दुनिया की चीजें भी लेगा अंदर में, तब तक इसको टाइम लगेगा 12 बजे तक। अभी शांत है, जितना भी आप अच्छी चीजें डालना चाहते हैं, अच्छी चीजें आपके लिए क्या है, कंटेंट स्टडी, वो डाल दीजिए इसमें, ताकि बाहरी चीजें ज्यादा आप जा ही नहीं पाए इसमें। 12 बजे के बाद जो कुछ बोले तो माथा से बाहर जाए, क्योंकि आप ओरिजिनल चीज तो डाल चुके हैं इसके अंदर। इसलिए पढ़ा कीजिए सुबह में, और संडे रहता है, संडे को छुट्टी रहती है तो संडे को खूब पढ़ा कीजिए, 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए। अभी संडे सेलिब्रेट मत कीजिए, आपका संडे आएगा, आपकी दिवाली आएगी, आपका त्योहार आएगा। छात्र का कोई दिवाली नहीं, कोई त्योहार नहीं होता है, छात्र का कोई संडे नहीं होता है। इसलिए ना कहा जाता है छात्र का जीवन संघर्षशील है। आप संघर्ष कीजिए अभी ना, आपका सब आएगा, आपका टाइम आएगा, अभी आपका टाइम आया नहीं है। जिस सबसे बनना चाहिए। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, देखिए आप लोग, सब लोग यहां ध्यान से देखिए। आपको क्या करना था इसमें, ए का 0.5, तो ये ए का 0.5 मतलब क्या, 5/10, यानी कि काट देंगे तो 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया, 1/2a, हाफ ए, इसको हाफ ए लिख सकते हो, फिर बराबर, फिर ये 0.6 को क्या लिख सकते हो, 6/10, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 बी, का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो 3/5 बी। फिर सी का 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4, 75/100, अगर फिर काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4 सी, 3/4 सी। अब आप याद करो, मेरी पहली या दूसरी क्लास, शायद दूसरी क्लास, क्या बताया था, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको याद है जब बताया था कि वेरिएबल नंबर यानी कि चर संख्या के पीछे अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर को पलटते हैं। आप कैसे निकालोगे ए रेशियो बी रेशियो सी, याद है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालोगे, आप नंबर को पलट दोगे। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, रेशियो 3/5 का उल्टा क्या होगा, 5/3, रेशियो 3/4 का उल्टा क्या होगा, 4/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले कैल्शियम ले लेंगे, तो नीचे वाले कैल्शियम क्या आएगा, 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहीं पे, तो ये क्या हो गया, रेशियो निकल गया। ये तो कितना हो गया, 6, ये रेशियो निकाल रहा हूं मैं, 6, ये 3 से 3 कट गया, 5, ये 3 से 3 कट गया, कितना हो गया, 4। अब आपको रेशियो दिया हुआ है और टोटल वैल्यू कितना है, 1740। याद करो वो दिन जिस दिन में पहला क्लास इसका दिया था, याद है कि रेशियो से कोई वैल्यू दिया हुआ है, याद है कैसे निकालेंगे, किसका निकालना है, सी का, तो सी का पहले टोटल लेंगे 1740, और जिसका निकालना होता है उसको ऊपर। तभी तो बोला रे कुछ नहीं है अब, नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज ओल्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड इज गोल्ड। अब कुछ नया नहीं है इसमें, जो पढ़ाया हो उसी से बनेगा। हाँ, थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ये बताया नहीं था मैं आपको, ये वैल्यू निकालना नहीं सिखाया था कि जिसका निकालते हैं उसको ऊपर, 4 ऊपर जाएगा और टोटल को जोड़ के नीचे रखते हैं, 6 5 11 4 15,
ये मैं आपको सब बताया हूं। अब आप काट दीजिए, ये मैं बताया था, ये कटेगा 100%। 15 एकान 15, 2 चला जाएगा इस पे, 15 दूनी 30, 4 चला जाएगा इस पे। गलती तो नहीं किया है ना कहीं, एक बार देख लेना। 6 4 10 5 15, 3 दूनी 6, 5, 3 से 3 कट गया तो 4। गलती तो नहीं किया है ना। तो 15 2, देखिए 15 2 24 हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। 15 एकान 15, ये हो गया 24, तो फिर 15 एकान 15 हो जाएगा, सॉरी 15, फिर चला जाएगा 9 इस पे, तो 15 छक्के 90। अब इसको गुना करेंगे, 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 एकान 4 2 6, 464 रुपया। सी को कितना मिलेगा? 464। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर है। क्लियर है? देख लीजिए, कंप्लीट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं बना, जिनसे नहीं बना, मैं उसके लिए कुछ कहता नहीं हूं। मैं सीधी सी एक बात कर रहा हूं, आप सुधार करो। देखो, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, और ये मैं आपके फायदे के लिए कहता हूं। मैं कभी मजे के लिए नहीं पढ़ाता। मैं अभी इजी क्वेश्चन लाऊंगा, आपको खूब मजा करके आप निकल जाओगे यहां से। लेकिन यहां आपको मजा तो लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल में सिलबट्टा निकला रहेगा माथा पे, तनाव से भरे रहोगे, बाप रे कैसा क्वेश्चन है। तो यहां कष्ट उठाना है, डीप से डीप पढ़ना है, जितना आता है उसे 10% ज्यादा टफ पढ़ना है, ताकि वहां हम क्वेश्चन का मजा लें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं इजी क्वेश्चन ला सकता हूं यहां पे, लेकिन नहीं, मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैं हमेशा पढ़ाता हूं, सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। कंप्लीट है, नहीं बनता है तो सीखो, क्यों नहीं बना, कहां गलती हो रही है मुझसे। सर ने तो बताया है, मैंने तो बताया आपको कहां गलती था। आप गलती देखो अपने में, कहां गलती हो रही है। क्लियर है? कंप्लीट। चलिए अब देखिए, अब जो क्वेश्चन अभी आएंगे, अब इसमें कुछ क्वाइन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले मैं 1-2 चीजें आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पहले आप 1-2 क्वेश्चन हम आपको बनवाते हैं। पहले आपको हम 1-2 क्वेश्चन बनवाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको एक बता देता हूं, उसके बाद आप एक बनाएंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए पहले स्टार ने। अभी आप देखेंगे परसेंटेज डाल दिया था, तो अभी जो मैं आपको जितने क्लासेस दिया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ध्यान सुनिएगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अपने क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको इतना पढ़ाया है ना, इतना पढ़ने के बावजूद भी आपको अभी सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है, ये पूरे मैथ में घूमता है। इसके 15 से 20% क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करोगे, औसत में आएगा, एवरेज में भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंटेज में भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा। आप ये मत समझना कि कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर होगा मिक्सचर, दूध पानी का रेशियो वाला, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ा समझ लेना। मिश्रण जिसे बोलते हैं, मिक्सचर, दूध पानी का अनुपात इतना दिया रहा था, वो भी एक रेशियो का ही पार्ट है। तो आपका अभी जो मैं करवाया हूं, ये इस चैप्टर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज वाले भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, एवरेज वाले भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें मिक्सर वाले भी क्वेश्चन होते हैं। सब आगे बढ़ता जाएगा। हर चैप्टर भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले पढ़ा दिया, तो इसके आपके अभी भी 10 से 15, 80 से 85% आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। लेकिन 10 से 15% क्वेश्चन छूटेगा, वो आगे। फिर ऐसे ही आपको मैं एवरेज पढ़ाऊंगा, तो एवरेज के फिर 10 से 15% क्वेश्चन छूटेंगे, फिर वो आगे, क्योंकि एवरेज के आगे परसेंटेज में भी पूछ देता है। एवरेज जो है साधारण ब्याज में भी आता है, एवरेज पिता पुत्र की उम्र वाले में भी आ जाता है। बात है, मैथ कनेक्टेड है। हर चैप्टर को पूरा परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, पूरा परफेक्ट धीरे धीरे होगा, आगे वो सारा चैप्टर कनेक्ट होते चला जाता है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो सिस्टम से पैसेंस रखना, और जो मैं करते जा रहा हूं आप करते जाना। खाली हर एक चैप्टर को पढ़, अपने ये 4-5-6 चैप्टर जब पढ़ लोगे ना, आगे सारा क्वेश्चन अपने आप मिक्स होता है ना, ये अलग अलग थोड़ी है मैथ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ जाएगी आपको क्षेत्रफल वाले में, ये बेसिक चीजें है ना, सब जगह पड़ेगी। तो धीरे धीरे आप सब कुछ सीखेंगे। अब इसमें बहुत सारी क्वेश्चन आपकी छूट जाएगी, आगे आप सीखेंगे आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्या करना मैं आपको सुनाता हूं। इसमें रेशियो बनाना सीखो। देखो आप समझ लो, इसकी जरूरत इतनी आगे है, हर चैप्टर में ये आएगा। देखो, ए बी का दोगुना है और बी सी का तिगुना है। ध्यान से सुनना सब लोग, ए बी का दोगुना है और बी सी का तिगुना है, तो टोटल 220 रुपये में से ए का हिस्सा बताना है आपको जी। समझे? तो अब देखो,
इसको बनाने के ना कई सारे तरीके हैं, ध्यान सुनिएगा। और ये कभी आप स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर कहां से होता है, कोई दिया रहता है ए बी का दुगुना है, बी सी का तिगुना है, सी डी का 4 गुना है। ये जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स डबल मल्टीपल ट्रिपल ये जो आता है, ये विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है। और ये एक ऐसी बात है आपको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, टाइम एंड वर्क में भी ये दुगुना तिगुना वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको रिलेशन कैसे बनाए, आप ध्यान सुनिए। एक देखो, एक बड़ा पॉपुलर है, ए बी का दुगुना है तो लोग ऐसे बना लेते हैं, ए बी का दुगुना है तो ए रेशियो बी बनाता है। ध्यान समझिए, ए बी का दुगुना है तो बी को मान लेते हैं 1, है ना। तो ए किसका दुगुना है, बी का, तो बी को माना हमने 1, तो ए क्या हो जाएगा, दुगुना, तो 1 को 2 से गुना कर दिए। ऐसे ध्यान से सुन लेना। फिर बी सी का तिगुना है तो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। यहां पे बी किसका तिगुना है, सी का, तो सी को मान लेते हैं 1, तो बी क्या हो जाएगा, इसका तिगुना, तो यानी कि 3। अब आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए। ये तो मैं आपको पहली क्लास में सिखाया था। पीछे वाले क्लास में क्या करेंगे, इस 3 को इससे गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 एका 3, और लास्ट में इसको गुना कर देते हैं 1। ये तो अब आपको रेशियो निकल गया, रेशियो निकल गया। टोटल कितना है, 220 रुपया, 220 रुपया सा वैल्यू निकाल दीजिए। ये तो ठीक है, ये आपने निकाल लिया, लेकिन अभी आपको ऐसा रेशियो दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको निकल रहा है ये। लेकिन जब इसमें रेशियो ये दुगुना तिगुना और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो फिर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं जी। जब आपके क्वेश्चन आगे टफ कर देगा, ये बहुत पॉपुलर तरीका है, आप कहीं भी देखेंगे तो यही बताता है लोग। लेकिन इसमें जब हाई लेवल क्वेश्चन बनता है तो आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। ये भी सिस्टम है, ए बी का डबल है बी सी का, ए बी सी सिस्टम से आया हुआ है। कभी भी ऐसे मत बनाना। ध्यान सुना जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा आपको एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, आगे और भी भूत रख के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे रिलेशन बनाओगे। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूं वो करना, इसको हटा दो, ये मत सीखना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पैसेंस रखना, क्योंकि अच्छी चीज है, सीखना पड़ेगा इसे हर तरफ में। देखो, ए बी का दुगुना है, जो मैं कह रहा हूं 5 मिनट तक ध्यान से सुनना इस बात को। ये कॉन्सेप्ट है, एक आगे हर जगह जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं बताता हूं, ध्यान सुन लेना, आगे आप खुद बनाओगे। ए बी का दुगुना है, बी सी का तिगुना है, तो आपको क्या लेना है, ए ले लेना है, बी ले लेना है और सी ले लेना है। हम डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। अब देखिए, ध्यान सुनिए, ए बी का दुगुना है और बी सी का तिगुना है। देखिए, अब आप यहां पे ए बी का दुगुना है, ए किसका दुगुना है, ए किसका दुगुना है, बी का दुगुना है, तो बी को मान लेते हैं 1। तो ए किसका दुगुना है, बी का, तो बी का डबल, यानी कि इसको माना हमने 1, इसका डबल क्या हो जाएगा, दुगुना। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे ए बी का दुगुना है और बी सी का तिगुना है। बी जो है वो सी का तिगुना है, तो यहां तो बी ए दिया हुआ है, सी ए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी जो है वो सी का तिगुना है, तो आपको बी ए दिया है, सी निकालना है। तो अगर बी सी का तिगुना है, यानी कि 3 टाइम्स है, इसका मतलब सी बी का क्या है, 1/3 है। कोई किसी का तिगुना होगा, इसका मतलब वो उसका क्या होगा, 1/3 नहीं। मेरी एज या मैं आपसे तिगुना पैसा कमाता हूं। आप 1000 रुपया कमाते हो तो मैं 3000 रुपया कमाता हूं। ध्यान से सुनना, मैं आपसे तिगुना पैसा कमाता हूं, तो आप 1000 कमाते हो तो मैं 3000 कमाता हूं। कहने का मतलब तो यही हुआ। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि मैं आपसे अगर तिगुना कमाता हूं तो आप मुझसे कितना कमाते हैं, मेरे का 1/3 नहीं। मैं आपका दुगुना पैसा कमाता हूं, इसका मतलब आपके, दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो, आप मेरा आधा कमाते हो। मेरी एज आपकी एज की डबल है, इसका मतलब क्या, आपकी एज क्या है, मेरी एज की आधी है। नहीं, आप 25 साल का हो तो मैं 50 साल का हूं, अगर मैं 50 साल का हूं तो आप 25 साल का हो, मेरा हाफ। तो उल्टा, ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जरूरत है इसकी। ये 4 पे रेशियो बनता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो देगा, जो बता रहा हूं उसे फट से निकालोगे। तो अब देखो, निकाल लिया, बस। अब ये क्या है, तीनों रेशियो। अब क्या है, ये फ्रैक्शन रेशियो आ गया। अब इसको सिंपल में चेंज कर दो। सिंपल में चेंज करने का क्या तरीका है, एलसीएम लोगे तो नीचे में तो यहां क्या आ जाएगा, एलसीएम 3, इसको 3 से गुना कर दो, इसको भी 3 से गुना कर दो, इसको भी 3 से गुना कर दो। 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 1। 6 रेशियो 3 रेशियो। देखो, अब फिर यहां देखो, ए रेशियो फिर मैं बी निकालता। अभी हमने किसको माना, बी को माना 1। आप किसी से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ए बी का दुगुना है, बी सी का तिगुना है, हमने सी ए को मान लिया 1, हमने सी ए को मान लिया 1, तो बी सी का तिगुना है। बी किसका तिगुना है, सी का, सी हमने माना 1, तो बी क्या हो जाएगा, 3। अब
ए बी का दुगुना है तो ए बी बी कितना आ गया 3, तो ए बी का दुगुना है तो क्या हो गया 6। देखो यही रेशियो आ गया 6:3:1, इसमें डायरेक्ट निकल गया। किसी को भी आप एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में निश्चिंत रहना। हमने पहले में किसको माना है 1, देखो यहां पे बी को, दूसरे में किसको माना हमने 1 सी को। अब हम देखो, अब हम मानते हैं 1, अब हम ए को 1 मान लेते हैं। यहां ध्यान देखिए, किसी से निकाल सकते हो ए बी सी। अब हमने मान लिया ए को 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन सेम आएगा सब में। अब देखिए ए बी का दुगुना है तो हमने ए को माना 1, तो ए जो है वो बी का दुगुना है, तो ए मान लिया 1, इसका मतलब बी ए का क्या है आधा, बी ए का क्या है आधा। अगर आपने ए को ही 1 माना है और ए जो है वो बी का दुगुना है तो इसका मतलब बी इसका क्या है हाफ। अब फिर बी सी का क्या है तिगुना, बी सी का तिगुना, लेकिन यहां बी ए दिया है, इसका मतलब सी क्या होगा इसका 1/3, तो 1/2 का 1/3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/6, 1/2 का 1/3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/6। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी बना सकते हो। ये तीनों क्या निकला रेशियो निकला। अब एलसीएम लो, 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 से इसको गुना करो, 6 से इसको गुना करो, 6 से इसको गुना करो, 6 1 6, 2 से 2 3 6, 6 से 6 कट गया। देखो कोई रेशियो में फर्क पड़ा, 6:3:1 यहां भी आया, 6:3:1 अब यहां भी आया, 6:3:1। सीखे कि नहीं सीखे, मैं आपको टाइम आज के बाद दुगुना तिगुना किसी को भी आप निश्चिंत रहना। आप ए को 1 मान लो, बी को 1 मान लो, सी को 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कंफ्यूज करता है किसको 1 माने, किसी को 1 मानो यार, इसमें सब सोचने वाली क्या बात है। कोई किसी का डबल है खैर उल्टा करो, उसका हाफ होगा वो। ये कॉन्सेप्ट समझे। अब आप इसमें कुछ है नहीं, अब आप जिससे बनाना है बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें रेशियो निकालना है। कितना है टोटल 220 रुपया। किसका हिस्सा निकालना है ए का, तो 220, ए का वैल्यू क्या है 6 और नीचे में 6 3 9 1 10, 1 0 से 1 0, 22 छक्के 132, 132 रुपये बना लेंगे। आज के बाद देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जो बोल रहा है इस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन था। ये रिलेशन बनाना सीखे आप। मैं हमेशा क्या कहता हूं, क्वेश्चन से कोई मतलब मत रखो, कॉन्सेप्ट समझे। मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं, आपको भी वही चीज करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। आज के बाद दुगुना तिगुना 5 गुना रिलेशन बना लोगे। आज के बाद इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आपने यही सीखा है यहाँ पे, क्वेश्चन छोड़िए ना, ये तो आपको ये क्या है कुछ है ही नहीं, तो डब्बा है ये तो आपको पिछली पहली क्लास में सिखा दिया था कैसे वैल्यू निकालोगे। ये रिलेशन बनाना सीखे, ये मतलब हुआ एक किसी को भी मान के हम निकाल। ऐसे 4 भी रहेगा, 4 पे भी किसी को 1 मान लेना, उसका जो डबल है तो उसका डबल ट्रिपल है हाफ उल्टा पुल्टा देख लेना जैसे मैंने बनाया है। अब एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओ फटाक से। अब ये आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्स और एक्स वाई का दुगुना है, एक्स वाई का दुगुना है और जेड वाई का चौथा गुना है, यानी कि 4 गुना है। तो कुल 364 रुपये में एक्स और वाई के शेयरों के बीच का अंतर बताना है। धड़ाक से बताइए 10 सेकंड के भीतर। अब आपसे ये बनना चाहिए क्वेश्चन। उल्टा फुल्टा रिलेशन देता है, कैसे भी दे, क्या दिक्कत है। जो तरीका बताया वो करो आप। क्लियर है सबसे। एक्स वाई का दुगुना है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। किसी को कोई मान लो एक्स वाई का दुगुना है तो वाई को मान लिए 1, एक्स क्या हो जाएगा डबल। अगर हम एक्स को मानते 1 तो वाई क्या हो जाता हाफ, आपकी मर्जी।
अब जेड वाई का चौथा गुना है, जेड जो है वाई का चौथा गुना है, तो वाई वाई 1 है तो वाई का चौथा गुना यानी कि 4, रेशियो डायरेक्ट निकल गया होल नंबर में 2:1:4। आपको क्या पूछ रहा है, टोटल है 364 रुपया। क्या पूछ रहा है यहां देखिए, एक्स और वाई के शेयरों के बीच का अंतर। यहां भी एक चीज सीख लो, एक तरीका तो यह है कि एक्स और वाई का अलग अलग निकाल के तब माइनस करो, लेकिन आप यहीं पे माइनस कर लो 364। अब अंतर कर रहा है तो एक्स और वाई का अंतर क्या है, देखो 2 में से 1 गया, यहां क्या कर दो 1 डायरेक्ट है। आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, एक्स का अलग निकाल लेते, वाई का अलग निकाल लेते और तब दोनों को माइनस करते। थोड़ा बुद्धि लगा लो, यही निकल जाएगा। एक्स और y का अंतर कह रहा है ना, x और y के शेयरों के बीच का अंतर था, x और y 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, ये 1 ऊपर में रखिए और टोटल को जोड़ के नीचे रखना है। 4 1 5 और 5 और 2 7। अब 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 52 रुपया 52 रुपीज। कभी कॉल कहता है कि x और y के शेयरों का योग, कभी ऐसा ही पूछता है तो 2 और 1 को जोड़ दीजिए, 3 आ जाएगा ऊपर में। जो कहेगा वो कर लीजिएगा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। टाइम देखो 5 सेकेंड में बनेगा। कंप्लीट है, ये आगे काम आएगा। जो रिलेशनशिप हम बढ़िया से घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट है तो उसके बाद आप रिवाइज करते रहना। ये वही बोला हूं, ये बहुत आगे जाएगा। इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है आपको आने वाले समय में। बेस अभी मैंने आपको धरा दिया है, पूरा क्लियर कर दिया, आगे बहुत आगे जाकर के जुड़ता जाएगा, ठीक है। अगला, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अब पैसेंस रखना। अब इसमें क्वाइन वाले कुछ क्वेश्चन होंगे जी, इसमें क्वाइन वाले क्वेश्चन होंगे। अब आप रुकिएगा, पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए और 5 मिनट आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्वाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, सिक्के वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक बक्से में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। यदि रुपये का कुल मूल्य 206 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको बना देता हूं और आप आराम से सुनना। इस क्वेश्चन में मैं सारी बातें आपको बता दूंगा, आप उस बात को समझ लेना, आगे सारे क्वेश्चन आपसे ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुन लेना। देखो एक बक्से में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है, 5:9:4 में। देखिए तो एक बॉक्स है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक है 50 पैसा वाला, एक है 25 पैसा वाला और एक है 10 पैसा वाला। ये किसका अनुपात है, देखिए पैसे के सिक्के का अनुपात है। यहां पर 5:9:4। ये किसका अनुपात है, क्वाइंस का, COINS, क्वाइंस मतलब सिक्का। ये सिक्के का अनुपात है। बैग में 3 टाइप के सिक्के हैं, उसमें सिक्के का रेशियो है 5:9:5। कह रहा है यदि बैग में टोटल क्या है 206 रुपया, टोटल क्या है 206 रुपया। अब देखो अनुपात दिया है सिक्के का और सवाल में कह रहा है कि बैग में 206 रुपया है, यह है रुपीज और ये क्या है क्वाइन। ये देखो यूनिट अलग अलग है। अब आप एक चीज मैथ में सीखो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर यूनिट अलग अलग हो कभी भी, तो आपका पहला काम है यूनिट को सेम करना। यहां है क्वाइन, यहां पर ये जो रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है, क्वाइन का रेशियो, और यहां पर क्या है, ये 206 रुपया है। बात को समझ गए, तो ये यूनिट अलग है, ये रुपया है और ये क्वाइन है। अगर रेशियो रुपये का ही दिया रहता कि 206 रुपया है बैग में और ये जो अनुपात है ये रुपये का अनुपात है, रुपीज का अनुपात है, तब फट से बन जाता, तब फट से हम रेशियो से वैल्यू निकाल। लेकिन नहीं, ये क्वाइन है और ये क्या है, रुपया। तो जब यूनिट अलग अलग हो मैथ के अंदर, तो याद रखना यूनिट को सेम करना पड़ेगा। या तो रुपया को क्वाइन में कन्वर्ट कर दो या क्वाइन वाले रेशियो को रुपया में कन्वर्ट कर दो, सेम लाना पड़ेगा। ये माथा में फिट करो, एक नया कॉन्सेप्ट है मैथ में। किसी भी क्वेश्चन में आगे आपको ऐसा बहुत मिलेगा, यूनिट अलग लगेगा। वहां क्वेश्चन कहेगा, परसेंटेज में आप पढ़ोगे, क्वेश्चन कहेगा 6 मिनट 32 सेकंड का कितना प्रतिशत है, 6 मिनट 32 सेकंड का कितना प्रतिशत है। 6 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 32 सेकेंड्स, 6 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 32 सेकेंड्स। 6 मिनट 32 सेकेंड, यूनिट अलग अलग है। ट्रेन वाले में चाल रहेगा किलोमीटर पर आवर में और ट्रेन की लंबाई रहेगी मीटर में। जब भी यूनिट अलग अलग हो तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा, पहले ये बात समझ में। अब देखो तो इसमें तो
टोटल जो है वो 206 रुपया है। तो इसमें तो 3 टाइप के सिक्के हैं रुपया जो है, तो हम रुपया को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्वाइन को रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाइन है। तो अब देखिए ध्यान से एकदम हल्के दिमाग सोचना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ये, मैं पहले बता देता हूं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं बाबू, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हुए आपके पास? अगर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं 50 पैसे के आपके पॉकेट में, तो कितना रुपया? 2.5 रुपया। तो क्या करोगे? इसको 2 से भाग दोगे, रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको 2 से भाग दोगे। फिर 9 रुपया, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 9 सिक्के हैं, 9 सिक्के। तो अब इसको 4 से भाग दोगे। कितने सिक्के हैं? 9 सिक्के। तो कितने में भाग दोगे? 4 से भाग दोगे। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के। तो इसको रुपया में चेंज करोगे तो किससे भाग दोगे? 10 से भाग दोगे। ये पहले आपको समझ में आया। अब आपने जो ये लाया 5/2, 9/4 और ये 4/10, ये क्या लाया? रुपया में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये रेशियो क्या था? क्वाइन का। अब आपने जो भाग दिया ये रुपया में आ गया है। 50 पैसे के सिक्के को रुपया में कन्वर्ट करना है तो भागे दोगे ना, क्योंकि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 50 दूनी 100, 100 पुराते हैं। 25 चौका 100, 4 से 4 दहन का 100। 10 पैसे के सिक्के हैं तो 10 से भाग देंगे। अब आप देखिए, ये आप इसको सिंपल में चेंज करोगे क्योंकि यहां रेशियो क्या आ गया है? भिन्न में। ये पहले आपको समझ में आया। एक चीज मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देख लेना सब लोग जिनको दिक्कत। देखिए अगर कहीं भी 50 पैसे के आपके पास क्वाइंस हो, 50 पैसे के आपके पास क्वाइंस हो, इसको रुपया में कभी भी आपको चेंज करना हो तो 2 से डिवाइड कर देना। ध्यान सुन लेना, अगर 25 पैसे के क्वाइंस हो और आपको रुपया में कन्वर्ट करना हो कभी, तो उसको 4 से भाग दे देना। अगर 20 पैसे के क्वाइंस हो, सिक्के हो, और इसको रुपया में कन्वर्ट करना हो तो 5 से भाग देना। 100 पूरा आ जाता है। 10 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 से भाग देना पड़ेगा। 5 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, अगर इसको रुपया में कन्वर्ट करना है तो 20 से भाग देना पड़ेगा। आगे आप देखते जाइए। अगर आप फिर यहां समझो, ये तो पैसा हो गया। अब मान लीजिए आपके पास 1 रुपये का क्वाइन है, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है, तो रुपया में कन्वर्ट करना है तो इसको गुना करोगे 1 से। नहीं, 1 रुपये के आपके पास 10 सिक्के हैं तो कितना रुपया हुआ? 10 रुपया। तो 1 रुपये का सिक्का होगा, ध्यान से देख लेना, यहां पे भी आता है। 1 रुपये का सिक्के होगा, उसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 1 से। 2 रुपये का आपके पास सिक्का होगा, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 2 से। 5 रुपये का सिक्का होगा, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 5 से। आपके पास 10 रुपये का क्वाइन होगा, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए, 10 रुपये का क्वाइन हो या 10 रुपये का नोट हो, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 10 के। अगर आपके पास 50 रुपये का नोट है, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुना करोगे? 50 से। 50 रुपये के आपके पास 2 नोट है तो कितने रुपये हो गए? 100 रुपये हो गए। तो कितने से गुना किया आपने? 50 से। रुपया को रुपया में कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ, तो उतने से गुना कर देना। 50 रुपये के, हल्के दिमाग सुनिए, 50 रुपये के आपके पास 2 नोट है, 2 नोट है 50 रुपया वाला, तो 100 रुपया हो गया ना। तो कैसे? तो 2 नोट को 50 से गुना कर दीजिए, 50 दूनी 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाना, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अब इसको आप सिंपल में चेंज कर दो, तो सिंपल में चेंज करोगे तो क्या होगा? 2, 4, 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। 2, 4, 10 का एलसीएम क्या आएगा? 20। तो 20 से इसको गुना कर दो, 20 से इसको भी गुना कर दीजिए, 20 से इसको भी गुना कर दीजिए। 2 से कितना हो गया? 10, 50, 4 पंचे 20, 45, 10 से 20, 8। अब तो ये नहीं कटेगा तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए क्या है टोटल रुपया कितना है? 206 रुपया। रुपया का भी रेशियो निकालनी है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो क्या हो गया? 206। 25 पैसा कौन सा है इसमें? देखिए 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसा वाला रेशियो ये है 45। तो इसको ऊपर और टोटल को नीचे, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, 45 90, 103, तीनों को जोड़ दिए तो 103। 103 से काट देते हैं 2 को, 103 दूनी 206, 45 दूना 90। अब यहां ध्यान देखिए, ये आपने 90 क्या निकाला? अभी भी आपको आंसर नहीं निकला, एक स्टेप पीछे है। ये 90 क्या निकला? रुपया। 25 पैसे के उस बैग में कितने रुपये थे? 90 रुपये थे, 90 रुपया था।
क्योंकि ये रुपया का रेशियो है ना, रुपया है तो रुपया। अगर ये क्वेश्चन पूछता वहां पे कि 25 पैसे के उस बैग में कितने रुपये थे तो कितना आता, 90 रुपया। लेकिन पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो अब 25 पैसे के सिक्कों में कम, तो 25 पैसे के आपके पास 90 रुपया है तो कितने सिक्के हो जाएंगे, तो इसको 4 से गुना कर दो। क्यों, क्योंकि 1 रुपया अगर 25 पैसे के आपके पास है तो उसमें कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4, 4 चौवन्नी 1 रुपया होता है ना। अगर आपके पास 1 रुपया है, अब वो है 25 पैसा वाला सिक्का, तो इसका मतलब 4 गो 25 पैसा वाला सिक्का होगा ना, तो 4 से गुना कर दो, 9 चौक 36 यानी कि 360 रुपया इसका, 360 सिक्के होंगे। आई बात समझ में, देख लो आप, मैं सिक्का वाला कंप्लीट कर दिया। अगर आप ये समझ गए हैं, इसमें कितना भी घुमा फिरा के देगा आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, पूरा समझ गए हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर बताता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं, धड़ाक से बनाइएगा आप। कंप्लीट है, चलिए जी। नोट बाद अगर कभी तेजी से नहीं कर पाते हैं, अगला बना के देखिए। आप नहीं कर पाते हैं तो बार में वीडियो को रिकॉर्डेड सेक्शन चला आता है, वहां पे बार बार देख के अपना कर लीजिएगा, ठीक है। फटाक से बनाइएगा, 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। एक बक्से में 3:4:10 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यदि रुपये का कुल मूल्य 102 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। धड़ाक से बताइए, 10 सेकंड के भीतर, धड़ाक से। कंप्लीट है, एक बार मैं क्लियर कर दूं। देखिए यहां पे एक बक्से में 3:4:10 के अनुपात में कौन कौन सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। तो 3:4:10 ये किसका रेशियो है, क्वाइन का, सवाल में दिया है, सिक्के हैं। अब इसको रुपया में चेंज करो क्योंकि सवाल में दिया है 102 रुपया। तो 1 रुपये के सिक्के को, अब ये बताया था, रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे, नहीं 1 रुपये को इसे गुना कर देंगे यानी कि 3 हो गया। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसको 2 से भाग दे देंगे, रुपया में कन्वर्ट करें, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10, इसको 10 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, 1 आ गया। ये क्या हो गया, रुपया में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब निकाल दो, इसमें तो फ्रैक्शन में भी नहीं आया, कितना आंसर हो जाएगा, 102। क्या निकालना है आपको, 10 पैसे के सिक्के। 10 पैसे के सिक्के कौन है, ध्यान से देखो, 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा, 10 पैसा वाला ये है रेशियो लास्ट वाला, 1 तो 1, और तीनों को जोड़ के रख देते हैं, 3 2 5 1 6, 6 से काटेंगे, 17 छक्के 102, क्या हो गया, 17 रुपया। 10 पैसे के उस बैग में 17 रुपया था, सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 17 को क्या करेंगे, फिर 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 170। कहां गया ये, क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे आराम से। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सारा बना सकते हो। 480 सिक्कों में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं, ठीक है। इनका मान 5:3:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, फटाक से बनाइए। अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
480 सिक्के, इस बार सवाल में सिक्का दिया हुआ है, रुपया नहीं, 480 सिक्के हैं। अब 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं, सिक्का है, इनका मान, मान मतलब रुपया। अब ये रुपया का अनुपात दिया है, 5:3:1 किसका है, रुपया का अनुपात है। और अब बॉक्स में क्या है, सिक्का। तो अब क्या करोगे, ये सिक्का है, ये रुपया है, तो अब फिर इसको कॉइन में चेंज करो, क्योंकि ये रुपया है, ये सिक्का है, यूनिट अलग अलग है, तो चेंज करो। तो 50 पैसे के आपके पास 5 रुपये हैं, 50 पैसे के आपके पास 5 रुपये हैं, तो कितने सिक्के हो गए, इसको 2 से गुना कर दो। इसको कितने से गुना करोगे, 2, यानी कि 10 सिक्के हो गए। 25 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हो गए, इसको 4 से गुना कर दो, 12। 10 पैसे के आपके पास 1 रुपये है, तो इसका मतलब कितने सिक्के हो गए, 10 से गुना कर दो, यानी कि 10। अब ये किस में क्वाइन कन्वर्ट कर दिया आपने, क्वाइंस में। क्यों किया क्वाइंस में कन्वर्ट, क्यों, क्योंकि सवाल में क्वाइंस दिया है, सिक्का। बैलेंस करना पड़ेगा, कभी सवाल में रुपया, कभी क्वांटा दिया रहेगा। अब आपको क्या निकालना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के टोटल कितना हो गए। अगर ये कटता है तो काट सकते हो, जैसे कट रहा है ना, तो आप काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या रखना चाहते हैं, बाद में वहां कट जाएगा, काटना है तो काट दीजिए। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी कट सकता था। अब ये कितने हो जाएंगे, 480। 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के क्या है, 5, तो 5 और टोटल को जोड़ के 5 5 10 और 16 कितना हो जाएगा, 16, 16 तिया 48, 30 पंचे 150। कितना आएगा आंसर, 150। आंसर कहां गया ये, 150, 150। क्लियर है, ध्यान से देखो, मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, जो आया है सारा मैं आपको सामने में दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिए। अरे मैथ न बदला है न बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। मैं बार बार ये कर रहा हूं, मैथ और इंग्लिश में एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक बार समझ लिया ना, फिर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी मतलब एक भी नहीं। हाँ, एक बार मेहनत है, जो सबके बस की बात नहीं, समुंदर है, एक बार समुंदर में जंप लगाना पड़ेगा, बढ़िया से गोता लगाना पड़ेगा, समझने की चीज है। आई बात समझ में, क्लियर है। क्या जो पूछे वही ध्यान से देखो, आप जो पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा था, एक मिनट, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अच्छा, मैंने यहां गलती कर दिया है क्या, एक मिनट, इसमें पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे, 25 पैसे, ये 6 होगा, रुक जाओ, ये गलत कर दिया मैंने, 180 होगा, 480। और इसमें क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा ये है, देखो 50 पैसा, 25 पैसा, तो 25 पैसा ये है, और नीचे में क्या आएगा, 16, 180 होगा जी, 180। क्लियर है, इसको हटा दो, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्लियर है, 180 होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला देखो, एक क्वेश्चन अगला बना के देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फट से बनाइए, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपये के सिक्कों की कीमत 660 रुपये है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, तो बक्से में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या याद करनी है। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, और फट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बक्से में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपये के सिक्कों
की कीमत कितना है, 660 रुपया है। यदि सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है तो बक्से में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करा है। क्या करा है, सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, यानी कि उस बक्से में 25 पैसे वाले सिक्के हो, चाहे 50 पैसे वाले सिक्के हो, चाहे 2 रुपये वाले सिक्के हैं, सारे सिक्के क्या है, समान है। अगर 25 पैसे वाले सिक्के भी अगर आपने सवाल में नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि समान है, नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, आप मान लो कुछ भी। हम मान लेते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 है, तो इसका मतलब क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 1 होगी। इसका मतलब क्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 1 होगी। ये क्वाइंस का रेशियो मान लिया हमने। नहीं था तो 1-1 मान लो, 2-2 मान लो, 5-5 मान लो, 10-10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सब सिक्के समान है, सवाल में कह रहा है सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। अब मान लिया, अब लेकिन सवाल में दिया क्या, देखो 660 रुपये, तो अब तो ये क्वाइन है, कुछ नहीं है, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन था। अब आप इसको रुपया में कन्वर्ट करो तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास, 1, तो 25 पैसे के 1 सिक्के हैं तो ये कितना रुपया होगा, इसको 4 से भाग दे दो आप, ठीक है। फिर 50 पैसे के कितने सिक्के आपके पास, 1, तो इसको 2 से भाग दे दो आप। फिर 2 रुपये के आपके पास कितने सिक्के हैं, तो रुपया हो गया, तो 2 रुपया का ये बताया था, रुपया में कन्वर्ट करोगे 2 से गुना करोगे तो क्या हो गया, 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 2। लेकिन इसको आपको सिंपल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, तो 4 2 कैल्सियम क्या हो गया, 4, 4 से इसको गुना कर दो सबको 4 से, तो 4 से 4 कट गया, पहला रेशियो क्या आ गया 1, 2 से 2 दूनी 4, दूसरा रेशियो क्या हो गया 2, और तीसरा क्या हो गया 2 चौका 8। अब आपको क्या पूछा था, ये आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से देखिए, किस में, ये रुपया में कन्वर्ट किया है। अब आपके पास 660 रुपया है, क्या निकालना है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 660 और 2 रुपया कौन सा है इसमें, ये 8, तो 8 और नीचे में टोटल जोड़ के 8 2 10 1 11, 11 छक 66, 6 से 6 8 48, 480। ये 480 आपने क्या निकाला, ध्यान से देखो, 480 आपने रुपया निकाला है। आपके पास अगर 480 रुपये हैं, किसके, 2 रुपये वाले, आपके पास 480 रुपये हैं 2 रुपये के सिक्के वाले, 2 रुपये के सिक्के हैं, वो 480 रुपया है, 2-2 रुपये का आपके पास सिक्का है, टोटल कितना रुपया है 480। इसका मतलब कितने सिक्के होंगे, इसको 2 से भाग देते हैं, 240, 2 रुपये के 240 सिक्के हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है, देख लो यहां क्लियर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 2 रुपये के कितने सिक्के आपके पास 240, क्योंकि रुपया कितना था 480, सिक्का में कन्वर्ट करेंगे फिर 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 रुपये में सिक्का तो एक ही होता है, लेकिन एक सिक्का का वैल्यू क्या होता है 2 रुपया, नहीं 2 रुपये के आपके पास 10 रुपये हैं, 2-2 रुपया के आपके पास टोटल 10 रुपया, इसका मतलब कितना सिक्का है 5 सिक्का है, तो 10 को 2 ही से तो भाग दे रहे हो। जिनको दिक्कत हो रही है देख लेना बढ़िया से, ये क्वाइन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, अपना देख लेना, मैंने सारा टाइप आपको करवा दिया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कंप्लीट। अब देखिए, अब इसमें एक टॉपिक है एक्सपेंस इनकम वाला, भाई साहब इसमें एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक होता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी रुक जाइएगा, इसमें रुक जाइए, मैं पहले आपको क्वेश्चन यहां से क्लियर कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अगला इनकम एक्सपेंस वाला, आय व्यय वाला, देखिए क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके खर्चे का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये बचाते हैं तो ए की आय निकालनी है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके खर्चे का अनुपात 5:6 है, दोनों क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये बचाते हैं तो ए की आय निकालना है। मैं एक क्वेश्चन पहले आपको बता देता हूं, जबरदस्त मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, आप 10 सेकंड के भीतर बना लेंगे एक हार्ड क्वेश्चन का, उसके बाद आप बनाना अगला क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए बोले समझना, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4:5, और खर्च कितना करता है, ए कमाता है कितना 4 रुपया, बी कमाता है 5 रुपया, ए खर्च कितना करता है 5 रुपया, बी खर्च कितना करता है 6 रुपया, और ए बचाता कितना है 200, और बी कितना बचाता है 300। तो आप बचत कैसे निकालते हो बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझो। अगर आय में से, अगर कोई आदमी जितना कमाता है, जितनी उसकी आय है, इनकम है, अगर उसमें से खर्च घटा दें तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा, सेविंग्स निकल जाएगा।
इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेविंग। ये आप समझे, बचत निकल जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे हम बहुत लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक कितना कमाता है, 4 रुपया, एक खर्च कितना करता है, 5 रुपया, तो 4 में से 5 को घटाइए, एक बार समझ लेना, तो बचाता कितना है, 200। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 बराबर 200। ये मैं लॉजिकली बना रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे ही आप बनाना, नहीं तो ऐसे बनाते रह जाओगे, एक्स वाई बनाना पड़ेगा। ए 4 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है, तो 4 में से 5 घटा दिए तो कितना हो गया, 200। अब ये मत सोचना कि कमाता है ये 4 रुपया, खर्च कैसे कर सकता है 5 रुपया, ये रेशियो है, ये हमने लॉजिक बना रहा है, माथा लगा रहे हैं। ऐसे अगर समझेंगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा, फिर अगर इसको सिस्टम से बनाएंगे तो फिर एक्स वाई मानना पड़ता है। तो यहां लॉजिकली, ठीक है, ये बड़ा हो ये छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 4 कमाता है, 5 खर्च करता है, 4 में से 5 घटा दिए, कितना हो गया, 200। फिर बी 5 कमाता है, कितना खर्च करता है, 6 खर्च करता है, कितना बचाता है, 300। ऐसे आप कर लेना। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहां पे आप क्या करोगे, यहां से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से फट से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस 5 से 5 दिया 1500, माइनस 6 से 6 दूनी 1200, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस। अब नीचे में सेम, जैसे आपने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके यहां ऊपर में रखा है, सेम यहां से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, 5 25 और 6 चौक 24, 25 माइनस 24, ठीक है। 15 में से 12 गया, कितना हो गया, 300, और 24 में से 1 गया तो एक को लिखेगा नहीं। ये जो 300 आया, ये 300 आपको पूछा क्या, देखिए एक कितना कमाता है, तो एक की आय कितना है, 400, एक ही आई कितना है, 4। तो ये जो 300 है, इस 4 से गुना कर दो, 3 चौका 12। इसका मतलब क्या है, एक कितना कमाता था, 1200। ये जो आपने 300 निकाला, एक की आय पूछ रहा है ना, तो एक की आय को 300 से गुना कर दो। अगर पूछता कि बी की आय कितनी थी, तो बी की आय क्या है, 5, 5 को 300 से गुना कर देते, 1500 आ जाता आंसर। आई बात समझ में, आप ध्यान से देखिए। कंप्लीट है, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, फटाक से बनाइएगा आप लोग। कंप्लीट है, चलिए अब एक बना के आप मुझे दिखाइए। अब एक आप बना के दिखाइए मुझे, धड़ाक से बनाइएगा। दिखाइए बना के। कैलकुलेशन कभी पहले डाटा अच्छा कर देता है, मैं जानबूझ के डाटा आपके सामने लाया हूं। ए और बी का आय का अनुपात क्या है, 7:9। खर्च का अनुपात क्या है, 13:15। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय निकालनी है। धड़ाक से देखिए, 10 सेकेंड का टाइम देता हूं।
देखिए कुछ नहीं था, क्वेश्चन क्या करना था, 7 - 13, 7 - 13 बराबर कितना हो गया, 9000। देखो मैं 9 के लिख देता हूं टाइम बचाने के लिए। फिर 9 - 15 बराबर कितना हो गया, 15,000। मैंने 15 के लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहां, स्टार्टिंग पॉइंट यहां, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 और 15 को गुना करोगे, 13 15 गुना करोगे 195 आएगा। देखो यहां पे 195 पे मैंने 1,95,000 के भी यहां पे लिख सकते थे, मैंने अब डाल दिया जीरो। 13 15 को गुना करोगे 195 आएगा। अगर आपको ये 1000 हटाना है तो अभी भी के में लिख सकते हो, मैं लिख दूं के में, जैसे 1000 यहां 3 जीरो लिखे ना, टाइम खराब किया, 195 के लिख सकते थे। कोई नहीं, आप समझ लीजिए, आप धीरे धीरे ये सब चीजें खुद सीख लेंगे। फिर इसको यहां गुना करते हैं तो 15 15 नमा 135, 1,35,000। जैसे यहां पे 3 जीरो डाला हूं ना, मैं आपके लिए डाला, मैं के लिखता, इसके बदला में के लिखता, मैं टाइम बचाता। नीचे में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 नमा 117, अब माइनस, कैलकुलेशन अच्छा रखना है, 15 सत्ते 105, कितना हो गया, घटाएंगे ऊपर में 60,000, 60,000 अपॉन में 12, 12 पंचे 60,000 यानी कि 5,000। अब इस 5 को किससे गुना करोगे, 7 से, क्योंकि एक ही आई पूछ रहा है, एक ही आई पूछ रहा है। 7 पंचे 35, 35,000 इसका आंसर है। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और आज की क्लास का, ठीक है। और अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी एक क्लास और लगेगी सोमवार को। कल तो संडे है, बढ़िया से रिवाइज करना। अगली क्लास इसकी जो होगी, एक क्लास और लगेगी, लास्ट क्लास, धांसू क्लास होगी, वो पूरा पढ़ के आना बढ़िया से, ठीक है। हाँ पूरा पढ़िए, अब ये लास्ट स्टेज में है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये अगली क्लास तो दम जबरदस्त क्लास होगी, थोड़ा बढ़िया से पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसका मैं आपको जलवा भी दिखा के जाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, 15 सेकेंड का इस क्वेश्चन में टाइम लीजिए, आप ये बना के देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ए बी सी की आई का अनुपात 3:4:5 है, 3:7:4 है। उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपया बचाता है तो बी और सी की बचत ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कितना समझे हैं, अब दिमाग लगाइए, पहले आप बताइए। आप कहोगे तो मैं भी बता दूंगा, आप कहोगे सर होमवर्क के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आपका जो मैथ है ना, मैं पहले शुरू से ही बोल रहा हूं कि आपका मैथ बहुत अच्छा मैथ है, इसको आप हल्के में न लीजिए, क्योंकि इसको बहुत बढ़िया से पढ़िए। और मैथ अगर अच्छा है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। रीजनिंग कुछ होता है, गोबर होता है रीजनिंग, उसको 2-3 चैप्टर को छोड़ दीजिए तो रीजनिंग 80% क्या होता है रीजनिंग में, कुछ नहीं। बाकी रहा जीके जीएस, तो मैं कितनी बार बोला हूं, बढ़िया से पढ़िए, किसी एक्सपर्ट टीचर को धरिए। देखिए अगर मैं क्लियर कर दूं, दिक्कत होगी इसमें, मैं बता ही देता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना कि होमवर्क के लिए छोड़ दें, बताओ बना देते हैं, काहे घबराए रहोगे घर में, घबराए घबराए टेंशन में रहेंगे। आपको एक ही बार मंडे को मैं बताऊंगा, बता ही देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए बी सी की आय का अनुपात क्या है, 3:7:4 आय का अनुपात है। उनके खर्च का अनुपात क्या है, 4:3:5। अब ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता है। ध्यान से सुनिए, ए कमाता कितना है, 2400। ध्यान से समझिएगा, ए कितना कमाता है, 2400। उसमें से 2400 में से 300 बचा लेता है, तो 2400 में से 300 बचा लेता है, यानी कि 2100 खर्च करता है। वो बात की बात है, पहले ए कमाता कितना है, 2400। अब देखिए ए का रेशियो क्या है,
ये आई का रेशियो ना 3:7 तो ए कितना है 300, तो ये सॉरी ए का रेशियो कितना है 3, एक कमाता है कितना 2400। इसका मतलब कि इसको 2400 आपको बनाना है ना, क्योंकि एक कमाता है 2400, 3 3 8 2400, यही ना। इसको 800 से गुना करोगे तभी आएगा ये 2400। ए कितना कमाता है देखिए ना 2400, और ए की आई का अनुपात कितना है 3:7:4 ए बी सी की, तो ए का आई क्या है 3, तो इसको 2400 बनाओगे ना जी, तो इसको कितने से गुना करोगे 3 8 2400, तभी तो ये 2400 होगा। तो अगर इसको 800 से गुना करोगे, इसका मतलब क्या, सबको 800 से गुना करोगे, इसको भी 800 से गुना कर दो, इसको भी 800 से गुना कर दो, इसका मतलब ए कितना कमाता है 2400, तो इस हिसाब से बी कितना कमाएगा 8 7 5600, ठीक है। इस हिसाब से सी कितना कमाएगा 8 चौक 3200, ये रेशियो नहीं, ये कॉमा दिया है मैंने, ये आई बात आपको समझ में। अगर ए 2400 कमाता है 3 8 2400 हुआ ना, तो इसका मतलब इसको 800 से गुना करोगे 8 7 5600, बी कितना कमाता है 5600 और सी कितना कमाता है 3200। अब आप देखिए 2400 में के आई में से 2400 की आई में से जो है ए कितना बचाता है 300 बचाता है, 300 ए बचाता है, इसका मतलब ए कितना खर्च करता है 2100, ये कितना खर्च करता है 2100। अब देखो अब खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4:3:5, इसका मतलब अब इस 4 को 2100 बनाना है, तो इसका मतलब कि इसको 4 से भाग दे दो, 2100 को 4 से भाग दे दो, देखो 4 बराबर 2100, तो 1 बराबर कितना काटते हैं 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 25, यानी कि 4:3:5 है। ये किसका अनुपात है खर्च का, देखिए 4:3:5 है ये खर्च का। अब आपको एक खर्च कितना करता है 2100, तो 4 को 2100 बनाना है, तो कितने से गुना करोगे 525 से, देखो भाग दिया है 4 को, 2100 को 4 से भाग दिया तो 525, 525 से इसको गुना कर दो, अब गुना करोगे 525 से इसको तो कितना आएगा ये 2100 आ गया है ना। तो अब इसको भी 525 से गुना करो, इसको भी 525 को गुना करो, नहीं तो इसको 525 से गुना किया 2100, इसको 500 से गुना करेंगे, 525 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 तिया 15, अब 25 तिया 15 यानी कि 7500। तो अगर ये 2100 रुपया खर्च करेगा ए, तो बी कितना खर्च करेगा 1575। ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो सी कितना खर्च करेगा 525 को 5 से गुना कर देते हैं, 5 2500, अब 25 5 से 700 कितना हो जाएगा 2675। यहां तक आई बात सबको समझ में 2625 यहां तक आया। अब आपको क्या निकालना था, ध्यान से देखिए क्या निकालना था, बी और सी की बचत। तो बी कितना कमाता है 5600, अब बी खर्च कितना करता है 1575, बी कमाता है 5600, अब बी खर्च कितना करता है 1575, तो बचत कैसे निकलेगा 5600 में से 1575 घटा देते हैं तो कितना बचत हो जाएगा 5600 में 1575 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2504, 4025, ये बी की बचत है। फिर सी की बचत निकालो, सी कितना कमाता है 3200, खर्च कितना करता है सी 2625, तो कितना बचाएगा 3200 में से 2625 घटा देते हैं यानी कि 75 और 26 यानी कि 5, तो दोनों की बचत क्या है, बी बचाता है 4025 और सी कितना बचाता है 575। ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर है। आई बात समझ में, ध्यान से देख लेना, हर तरह का क्वेश्चन होता है। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, मैं जानता हूं सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, एक बार में नहीं समझ में आता, जिनका लेवल अच्छा है तब भी, क्योंकि उतना माथा काम नहीं करता, नहीं क्वेश्चन बहुत हाई लेवल क्वेश्चन था, ये दिमाग लगाना था। यही तो बोलता हूं कि बार बार रगड़िए, और यही सब क्वेश्चन बनाना है बाबू, यही सब क्वेश्चन बनाना है, यही सब नौकरी दिलाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब स्टूडेंट बना के नहीं आ पाएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे 12 साल 10 साल हो गए, ज्यादा हो गए, मैंने हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, कई बच्चों को मैंने पढ़ाया। आप मेरे अनुभव का फायदा उठाइए, वही मैं जो कह रहा हूं, टफ से टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, समस्या से भागो मत, समस्या का समाधान ढूंढो, नहीं आता है तो सीखो। ये मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य रहता है कि आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको इतने अच्छे समझाऊं पढ़ाऊं कि भाई आप पढ़ते रहें। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना आराम से, था कुछ नहीं, दिमाग लगाते आराम से बन जाता।
कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी एक क्लास में और दूंगी, आखिरी क्लास। देखो इतना पढ़ा दिया, तभी मैं क्या बोला हूं कि अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कम, अगली क्लास में दे दूंगा इसकी, तब भी अभी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है इसके, तब भी 15-20% क्वेश्चन आगे आप पढ़ोगे, क्योंकि ये चैप्टर कनेक्टेड होता है। इसमें मैंने परसेंटेज वाला क्वेश्चन अभी नहीं लाया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे, दोनों का मिक्स आता है, एवरेज वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो वो सब आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं अगर इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन ला दूं तो आपको दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि परसेंटेज पहले पढ़ोगे तब ना, जब परसेंटेज पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, तब वो क्वेश्चन बनाएंगे, तब वो मिक्स रहेगा, तब दोनों चैप्टर आपको आता रहेगा, तीनों, तब वो मिक्सअप क्वेश्चन बनता है। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं ना आज के डेट में, वही तो बोला, मैथ अब जमाना बदल गया जी, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आप भी पढ़ाकू छात्र में बनिए, भीड़ का हिस्सा कभी मत बढ़िए, ठीक है, और पढ़ेंगे, जय जयकार है आपकी। देर सवेर कहते रहे, मेहनत आपकी रंग लाएगी, ये मेरा अनुभव कहता है। जो बच्चा मेहनत से पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है, जीवन के कुछ साल त्याग करता है, पैसेंस रखता है, धैर्य रखता है, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। एक बार पेपर दिए नहीं हुआ, चूक हो गई, पैसेंस रखेंगे, कहां गलती, फिर पढ़ेंगे, फिर पेपर दिए नहीं हुआ, फिर पैसेंस रखेंगे। सरकार क्यों देती है 35 साल तक एज, तब तो देता कि 18 एक बार मिलेगा भाई, एक साल देता हूं मैं आपको, एक चांस देता हूं, हुआ तो भाग यहां से, सो तो नहीं। सरकार भी समझती है, बोर्ड भी समझता है, बच्चा से चूक हो जाता है, फिर सुधार करेगा, फिर पैसेंस, पैसेंस रखना, पढ़ते रहिए और धैर्य रखिए, जो कहता हूं वो करते जाइए, नौकरी खिल के आएगी, आपकी दरवाजा खटखटाएगी कि लो मैं आ गई हूं। कहता रहा हूं, जो खाली मैं कहता हूं करते रहिए, खाली घर पे पढ़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें, हमेशा जिम्मेदार नागरिक बने, ठीक है, हाँ, तभी राष्ट्र चलता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।